हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का गुड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी के फाइनल आंसर की आ चुके हैं और 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर की मिलाने के बाद कैलकुलेट कैसे करें ताकि नंबर हमारा क्लियर पता चले। और जैसा कि आप सभी को पता है, जब 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेंगे और सबके बढ़ेंगे, यहाँ सबके बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता है अगर 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं तो इसके मार्क्स जो हैं सभी को पूर्ण मार्क्स मिलेंगे, जितने लोग एपीयर होंगे। तो निश्चित रूप से जो मार्क्स है, आपके फाइनल स्कोर है, वो बढ़ेगा सबका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो और आप अपना सही स्कोर देख पाएँ या कैलकुलेट कर पाएँ। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है हम ये देखेंगे कि मार्क्स बढ़ेंगे ही क्यों। ठीक है, कि मार्क्स बढ़ेंगे ही क्यों, घटेंगे क्यों नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि मार्क्स बढ़ेंगे ही क्यों, माइनस क्यों नहीं होंगे, घटेंगे क्यों नहीं, बढ़ेंगे ही क्यों। ठीक, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मार्क्स बढ़ेंगे तो ज़रूर, ठीक है, यानी सबका मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप कहिएगा कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो 5 के 5 मार्क्स मिल जाएं सभी को, तो ये नहीं हो पा रहा है इस बार, क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर भी चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो आपके अंकों में वृद्धि तो होगी लेकिन कम होगी, जैसे 2 अंक, मैक्सिमम 3 अंक। ठीक है, रेयर केस में ही 5 नहीं ही होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 मैक्सिमम इतना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे अब देखिए क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो सबका सही था। द यंग इंडिया का क्वेश्चन सबका सही था, बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है। द यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी सभी, तो ये सबका सही था, लेकिन ये क्या है, डिलीट है। ठीक, डिलीट है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखें, दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है आपका, बिहार में पैराइट उत्पादन सबको पता है 95%। ठीक है, तो ये सब सही लगाए थे, सबका सही था। ठीक है, लेकिन ये डिलीट है। ठीक, डिलीट है। अब कहने का सेंस ये है कि जो प्रश्न हमने सही किया था वही डिलीट हो गया तो हमारे मार्क्स में क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। ठीक, वैसा ही अगर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का से रिलेटेड। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का ये भी क्वेश्चन सही था, तो यहाँ भी मतलब नंबर मार्क्स वृद्धि के कम चांस हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन जो इसमें थे, एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटी का निंदा प्रस्ताव से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था आपका 38वां जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में सबके मार्क्स बढ़ेंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के गलत थे, मैक्सिमम लोगों के गलत थे, तो ये मार्क्स यहाँ 2 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप भी सही से कैलकुलेट करिए, आपको भी 1 या 2 या 3 मार्क्स आपके भी ज़रूर बढ़ जाएंगे, यानी सबके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कैलकुलेशन कैसे होगा, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो अपना स्कोर अभी तक नहीं ज्ञात कर पाए, कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने टोटल अटेम्प्ट किया है 140। ठीक है, तो इसमें 5 डिलेटेड प्रश्न जो हैं, डिलेटेड प्रश्न अलग लिख दीजिए। ठीक, अब 140 आपने अटेम्प्ट किया है तो 5 माइनस हो जाएगा, 135 पर हम अब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 135 में देखिए आपके राइट कितने हैं, आपके रॉन्ग कितने हैं, ये देखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके राइट 85 हैं। ठीक, या मान लीजिए 85 नहीं, 80 आपके 87 है मान लीजिए। ठीक है,
87 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 135 में 87 अगर माइनस करेंगे तो वो ये हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 और 7 15 के 5 4 3 12 13, ठीक है, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 48 को 3 से भाग कर दीजिए वहीं, ठीक, तो हो जाएगा 16 3 48, 16। ठीक है, अब ये 16 आपके नेगेटिव कटेंगे, ये क्या है आपका, इतना आपने रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो इसको माइनस मार्किंग करने के लिए कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपके माइनस होंगे। तो अब देखिए 85 ये आपका राइट है। उसके बाद ये जो 5 है डिलेटेड प्रश्न, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 92। अब देखिए 92 माइनस 16 यानी ये हो जाएगा 6 और 8 में से 1 7, आपके 76 76 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 76 मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक, अब ये यहाँ क्या है कि ये अब कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन सही है, आपने टोटल अटेम्प्ट किया कितना किया है, 140। तो अब इसे जोड़ के देखिए, 87 प्लस 48 प्लस कितना 5, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8 7 15 5 20। ठीक है, 20 हो गया, 2 और 8 4 12 2 14, 140 होगा। ठीक है, तो ये है ये। अब बहुत लोग नहीं कर पाए, मतलब मैंने बहुत सारा वीडियो तो देखा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया जाए ये लोग बता ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, और ये लोगों ने बताया ही नहीं है, तो बहुत सारा इसमें कन्फ्यूज़न था। ठीक, तो ये ऐसे आप कैलकुलेट कर पाए, निश्चित रूप से देखिए आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, अब वो चाहे 1 नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़े, 3 से तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर भी चेंज किए गए हैं, इसीलिए 2 किसी के, अब किसी ने मैसेज किया कि मेरा 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 तो अभी तक मुझे मैसेज नहीं मिला है, 2 तक मिला है, 2.25 ऐसे मिला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अब कि कटअप। अब कटअप क्या होगा, बहुत से लोगों ने तो कटअप भाई 80 बता दिया है, कोई तो 75 से 80 बता रहा है। ठीक है, इसके बीच बता रहे हैं, इम्पॉसिबल है, इतना गिरावट नहीं होगी भाई साहब। देखिए, मानते हैं क्वेश्चन बहुत टफ था, ठीक, टफ था, सरप्राइज एलिमेंट था, तो क्या 70 में सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, वहाँ भी सरप्राइज एलिमेंट था, इजी नहीं था, सरप्राइज एलिमेंट था। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करके गए और आया क्या, मतलब एकदम फैक्चुअल, तो एकदम इजी भी नहीं था। ठीक है, तो ये भी देखना है, इसीलिए यहाँ भी क्या है, सरप्राइज एलिमेंट है। तो मेरे हिसाब से EOR का जो कटअप है वह जाएगा आपका 85 से 87 तक जाएगा। ठीक है, इतना से कम, मतलब 85 से तो कम नहीं होगा भाई। अगर आप सोच रहे हैं 11 नंबर या 10 नंबर, बहुत से लोग बता रहे हैं कि कम हो जाए, तो नहीं, इतना कम एक ही बार नहीं होगा, क्योंकि सीट भी देखिए कितना है, 1298। ठीक है, 1298 सीट है, और पिछले बार कितना था, 2035 सीट। ठीक, अगर पिछले साल के प्रश्नों को हम इजी मान भी लें, तब भी 91 कटअप आया ना, तो आपको क्या लगता है एक ही बार 80 या 75 कटअप आ जाएगा, 15 और 16 मार्क्स थोड़ी ना गिर जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक, मतलब कंपटीशन में तो वही लोग हैं ना, तैयारी तो उतना ही लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से जनरल का जो कटअप है 85 से 87 जाएगा। और अब कैटेगरी में बात करें तो जैसा कि आपने जनरल में जो देखा 85 से 87 के बीच, तो कैटेगरी में क्या करना है कि अपने अपने कैटेगरी में 2 से 3 नंबर माइनस कर लेना है। ठीक है, हाँ, माइनस करना है, माइनस प्लस वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है, जो सभी बता रहे हैं 2 प्लस माइनस, 4 माइनस प्लस, ऐसा नहीं, यहाँ माइनस प्लस नहीं, यहाँ ओनली माइनस है। आप 2 से 3 मार्क्स माइनस करके चले। हाँ, अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स माइनस कर ले, ऐसा नहीं है, इतना गिरावट नहीं आएगा। किसी कैटेगरी का अगर कटअप 70 था तो हो सकता है इस बार 67 आ जाए, 68 हो जाए या 69 हो जाए। ठीक है, 71 जाने की बहुत कम चांस है, न के बराबर चांस है। ठीक है,
कट ऑफ में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है 68 हो सकता है, 69, 67 हो सकता है। ठीक, क्यों होगा कि जैसा कि आप सबको पता है क्वेश्चन टफ था और बहुत सारी के जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं उसी के अनुसार कट ऑफ कम होगा। तो यहाँ केवल माइनस करना है, माइनस प्लस वाली काम नहीं करना है। ठीक है, तो यही सब जानकारी थी। अब भी कैलकुलेट करिएगा इसी तरीके से, जिनमिन आपके अपने स्कोर पता चलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने स्कोर आ रहे हैं आपके। ठीक है, उस हिसाब से पता चलेगा। और बाकी चीज़ें ये हैं कि आप अब जैसे ही मार्कशीट लोड करने की जो डेट ख़त्म होगी उसके बाद तो रिजल्ट उसके 24 से 48 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ठीक, जैसे ही मार्कशीट अपलोड होगा डेट ख़त्म होगी, क्योंकि उस पर भी मांगा गया है कि अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल करिए, इसीलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके मतलब रिजल्ट में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर और कमेंट करिए, अपने स्कोर कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम में मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो जल्दी रिप्लाई मिल पाएगा आपको। चलिए, धन्यवाद।